बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना ये एक मेरा दोस्त है, उसका फार्म है, ये 6 कनाल में फार्म बनाया हुआ है उसने, और इसमें राऊ, ग्रास, थैला मछली डाली हुई है। लेकिन साथ ही एक गलती कर बैठा कि जंगली तलाफिया के कुछ बच्चे, 8-9 बच्चे बस उसने इसमें डाल दिए। मैंने उसको मना भी किया, उस टाइम ईमानदारी से कह रहा हूँ, उस टाइम मना किया कि ये काम ना करो। उसने कहा यार ये तो बस ना, बच्चों ने डाल दिए हैं, उसने बच्चों का नाम ले लिया। तो ये इतनी मुसीबत उसके लिए बन गई है कि वो मिलियन की तादाद में उनका बच्चा बन गया है और काफी ग्रोथ कर रहे हैं। वो खुद अपने बच्चे को भी खाते हैं। ये अभी ना ये जाल लगा रहे हैं, जाल पूरा फुल तालाब के लिए नहीं मिला था इमरजेंसी, लेकिन ये ना जितना मिला लगा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो एंड तक देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है इसके लिए। बहुत से दोस्तों से मशवरा किया, एचरी वालों से, फार्म वालों से, और कुछ ज्यादातर ने यही कहा, कुछ ने कहा इसमें मली डाल दें वो इनको खा जाएगी, फिर कुछ ने कहा कि वो मली दूसरी मच्छी को भी खाएगी, कुछ ने कहा कुछ इसमें वो डाल दें सोल के 20-25 दाने, वो इसको खा जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ, आप लोग भी मशवरा देना कि क्या ये सोल या मली के काबू आने वाली है कि ये जितनी बड़ी मुसीबत बन गई है, ये जाल मारते हैं तो आप देखना। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि सोच समझ कर काम करना चाहिए। ऐसे ही बस इसमें अपना वो शिकार का शौक नहीं हरकत पैदा करना चाहिए। वो कहीं ना नहर से पकड़ के ले आए तो उन्होंने इसमें छोड़ दिए, और वो ऐसा उन्होंने ग्रोथ किया, ऐसा वो बच्चे दिए, वो बच्चे भी उनके, ये आप अब देखिएगा कि कितनी तादाद में ये इसमें अभी छोटा सा जाल मारा है, अभी छोटा सा ये जाल है। तो एक यानी समझ ले साइड में सिर्फ लेके आए हैं, तो इतनी तादाद में है कि ये मणों के हिसाब से पैदा हो गई है, मणों के हिसाब से, ईमानदारी से। बाद में इसने जो मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो ये देखना, इस अब ये दूसरी मछली को कैसे खुराक खाने देगी और क्या करे इसका बनेगा। तो दोस्तों ने तो यही मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि इसको आप पानी को खुशक करें, खुशक करके तो इसमें चूना वगैरह डालें और फिर इसमें पानी डालें और फिर इसमें मछली डालें। और अगर आपने वो जो राऊ ग्रास वगैरह डाली हुई अगर बच सकती है तो जाल मार के उसको किसी और जगह पर उतनी देर के लिए मुंतकिल कर दें। लेकिन उसको इसमें से छांटना भी तो बहुत बड़ा मसला है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है यार। दुआ करें। ये देखें उठा उठा के फेंक रहे हैं। मैं आपको जाल के नजदीक जाके ना थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये इतने इतने बड़े हो गए हैं, ये 3-4 महीने में बच्चा दे कि इतने, यानी इतने इतने 3 बच्चे इसने डाले थे। और अब ये इस साइज के क्या मैं आप बताता, ये देखें ये इस जाल में आए हैं अभी। आप खुद सोचें कि इसकी कितनी तादाद है पूरे तालाब में। इसलिए इस तरह की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब देखें उसकी, ये देखें कितना बड़ा है, ठीक है ना। अब ये और कुछ पकड़े हैं उनके मुंह में, उस इनकी अपनी छोटी मछलियां भी हैं। इसलिए सोच समझ कर काम करना चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर अगली किसी वीडियो में बात होगी किसी और मौजू पर, बायोफ्लाक के मौजू पर। ओके जी, खुदा हाफिज।